जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं दाब यानी प्रेशर के बारे में। अगर हम बात करें दाब की तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अर्थात दाब यानी P बराबर F/A बराबर क्या होगा, तो पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दाब का ऐसा ही मात्रक की हम बात करें दोस्तों तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल यानी PA भी कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि। तो दाब कैसी राशि है दोस्तों, दाब एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है और इसी को दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। दाब क्या है, तो एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या दाब कहते हैं। अब है दोस्तों दाब के विभिन्न प्रकार में, जैसे कि वायुमंडलीय दाब। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब इसका ऐसा ही मात्रक बार होता है। तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बार। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर क्या होता है दोस्तों, 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। यानी कि दोस्तों पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, क्योंकि वहां भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है और पेन से क्या होता है, स्याही रिस जाती है। इसलिए जो है वायुयान पर जो है वायुयान में जाने के लिए जो है फाउंटेन पेन आदि सब ले जाने की सलाह नहीं दी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की आने की संभावना होती है दोस्तों। और हम बात करें बैरोमीटर के पाठ्यांक की, तो जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगा। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है दोस्तों। अब है दोस्तों द्रवों में दाब। अगर हम बात करें द्रव में दाब तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, द्रव में दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर दोस्तों किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h अर्थात द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P यानी दाब बराबर h गुना d गुना g होता है दोस्तों। अगर हम बात करें द्रवों में दाब का नियम, द्रव में दाब का नियम, तो दोस्तों अस्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता। तो दोस्तों द्रव में यानी कि अस्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब लगभग क्या होता, समान होता। अस्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होगा दोस्तों, बराबर होता। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यानी कि किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, दाब भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब है द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। तो द्रव दाब के संबंध में पास्कल के जो प्रथम नियम के हम बात करें, देखिए पास्कल के नियम के प्रथम कथन क्या है, तो इसके अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न माना जाए, यानी कि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो है दोस्तों समान होता है। अब है पास्कल के नियम का द्वितीय कथन। अगर हम बात करें पास्कल के नियम के द्वितीय कथन की, तो किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है दोस्तों।
पास्कल के जो है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र काम करते हैं। तो आइए जानते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, सॉरी हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। यानी एक सीधा सा फंडा याद रखिए कि हाइड्रोलिक जिसमें लगा हुआ रहेगा यह पास्कल के नियम पर ही आधारित यंत्र होने वाले। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या है। पास्कल के नियम पर आधारित जो यंत्र है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट। द्रव का दाब दोस्तों, द्रव के दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिससे द्रव रखा जाता है। अब है दोस्तों गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी गलनांक तथा क्वथनांक पर क्या होता है, दाब का प्रभाव। तो पहला है गलनांक पर प्रभाव। अगर हम बात करें दोस्तों गलनांक पर प्रभाव की, तो पहला जो है गर्म करने पर गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी गलनांक पर प्रभाव की हम बात करें दोस्तों, तो पहला पॉइंट में है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट है दोस्तों क्वथनांक पर प्रभाव। तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, यानी सभी द्रवों का क्वथनांक जो है दोस्तों दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो ये था पांचवा अध्याय। अगर हम बात करें दोस्तों पांचवा अध्याय की, तो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।